हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर बीपीएससी एग्जाम, जिसमें हम सुपर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करके उनको समझ लेंगे। और जहाँ भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देके रिवाइज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है। यानी भौम जल ग्राउंड वाटर अगर नीचे जा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। वृक्षारोपण, वनोन्मूलन, दावानल, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पता है आपको, जल स्तर नीचे गिरने का कारण एक ही हो सकता है, वो है वनोन्मूलन, यानी कि वन का विनाश करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब वनों की कटाई क्यों की जाती है? क्या कृषि करने के लिए, घर या कारखानों के निर्माण के लिए, लकड़ी का उपयोग करने के लिए, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बेशक पता होगा कि हम लकड़ी की यूज़ या लकड़ी का जो यूज़ है यानी वनों की कटाई जो करते हैं वो ऑलमोस्ट सभी के लिए करते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कि कारखानों के लिए भी, कृषि के लिए भी, लकड़ी के उपयोग के लिए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है। यानी कि ऐसी गैस उत्तरदायी है जो विश्व ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पृथ्वी की हीट है उसको बढ़ा रही है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या CO2 है, या एक से कोई अधिक गैस, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बेशक पता होगा कि CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण बनती जा रही है। क्योंकि हमारी जो भी गैस होती है, चाहे AC से निकल रही हो, चाहे व्हीकल से निकल रही हो, या फिर हमें किसी और सोर्स से मिल रही हो, वो पृथ्वी की हीट लगातार बढ़ाते जा रही है। और CO2 ही होता है जो उस हीट को बाहर नहीं जाने देता, अंदर रोक के रखता है पृथ्वी से। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से क्या क्या होता है। वनोन्मूलन से क्या पृथ्वी के ताप में कमी आती है, पृथ्वी के ताप और प्रदूषण में स्तर में कमी आएगी, या पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कमी तो बिल्कुल नहीं आएगी पृथ्वी के ताप में, और पृथ्वी के प्रदूषण में कमी तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पर हाँ, पृथ्वी पे ताप वृद्धि और प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो सकती है वनोन्मूलन से। किससे? डिफॉरेस्टेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है। तो कोशिका सेल में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में, तारकाएं में, कोशिका में, इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा जो सेल होती है सबसे छोटी इकाई होती है जीव की, तो उसमें एक केंद्रक में होता है गुणसूत्र। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। केंद्रक भी कहाँ होता है? सेल के बिल्कुल मध्य में, बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जेली जैसा पदार्थ है उसे कोशिका में पाया जाएगा, उसको क्या जीव द्रव कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा ये साइंस में, क्लास 8 में भी, कि जो सेल के अराउंड होता है, सेल के इर्द गिर्द पाया जाता है तरल पदार्थ जेली जैसा, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा? ये क्या जड़ में पाया जाएगा, या भूमिगत तने में पाया जाएगा, यानी वो तना जो भूमि से भी नीचे है, या हरी पत्तियों में पाया जाएगा, ये इनमें एक से अधिक किसी स्थान पे, या इनमें से किसी स्थान पे भी नहीं। तो आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपका हरी पत्तियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आत्महत्या की थैली जो होती है ना, वो हमें तारकाय को कहेंगे, या क्रोमोसोम को कहेंगे, या लाइसोसोम को कहेंगे, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा आत्महत्या की थैली यानी सेल के अंदर भी ना अलग अलग पार्ट होते हैं। सेल है, बीच में केंद्रक है, उसके इर्द गिर्द अलग अलग पार्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोजाइम होता है, क्रोमोसोम बीच में होता है, बाकी अलग अलग पार्ट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। उनमें से एक है लाइसोसोम, जिसको हम कहते हैं आत्महत्या की थैली। ये अपने आप को फाड़ के या कहीं अपने आप को ब्लास्ट करके पूरी सेल को खराब कर देता है, और खराब करके नई सेल का डेवलप होने के लिए जो है एक रास्ता प्रदान करता है। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव है, मक्खी, केंचुआ, तितली, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा एक कोशिका यानी कि एक सेल है, एक सेल की बात कर रहा है। तो एक सेल वाला जीव कौन सा हो सकता है? एक सेल वाला जीव वही हो सकता है जिसके अंदर कोई संरचना आपको देखने को मुश्किल ही मिलेगी। तो आपने पढ़ा होगा ये ना मक्खी है,
ना ये केंचुआ है, ना ये तितली है, तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर। तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? यानी कि कोशिका के मध्य मैंने बताया केंद्रक है और उसके इर्द गिर्द अलग अलग प्रकार के संयंत्र लगे होते हैं। यूं कहीं अलग अलग फैक्ट्री होती है छोटी छोटी, और वो अलग अलग काम करती है। कोई वाटर होल्ड करता है, तो कोई प्रोटीन बनाता है, तो कोई वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो कोई हमें ऊर्जा संयंत्र के रूप में काम करता है। तो क्या वो हरित लयक है, या सेंट्रोजोम है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा जो कोशिका ऊर्जा संयंत्र होता है वो कौन हो सकता है हमारे लिए? जी हाँ, वो बिल्कुल हमारा, देखो अच्छा ये भी ध्यान रखना आप, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हुए आपको एक बात हमेशा अच्छे से पता होगी कि हम इसमें वीडियो एक्सप्लेन नहीं करते थे, क्योंकि वीडियो अगर एक्सप्लेन करने बैठते हैं हम तो वीडियो आती है लंबी। तो इस रीज़न से हम इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बट कोशिश करते हैं जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ हम एक्सप्लेन कर दें, ताकि आपको उतना सा मालूम चल जाए। बाकी डीप नहीं जाएंगे हम, ठीक है। बाकी आपको टॉपिक पढ़ना है तो आपको इंडिविजुअली, दैट इज़ योर चॉइस, आप पढ़ सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा सही आंसर होगा, एक ऊर्जा संयंत्र के रूप में जो काम करता है, ठीक है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो अब किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाएगा? तो ऑरेंज जी के द्वारा, कॉटन ब्लू के द्वारा, या सैफरीन के द्वारा, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज को समझना, तब आंसर आप दे पाएंगे। किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो ये हमारा क्या है? सैफरीन होता है, ठीक है, सैफरीन होता है, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडम, या फिर लाइसोसोम, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जंतु की जो कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, आपको ये बताना है। तो जंतु की कोशिका में हमें एक चीज़ नहीं पाई जाएगी, बाकी लगभग लगभग ये जो आप 3-4 चीज़ देख रहे हैं ये सभी पाई जाती है। तो कौन सी चीज़ नहीं पाई जाएगी, आप टाइम भी ले सकते हैं, बता सकते हैं। तो जंतु कोशिका में हमें एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिस प्लास्टिडम जो है वो नहीं पाया था। प्लास्टिडम जो है जंतु कोशिका में नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कोशिका कितने प्रकार की होती है? अब कोशिका कितने प्रकार की होती है अभी को पता होना चाहिए। कोशिका एक प्रकार की है, 2 प्रकार की है, 3 प्रकार की है, या एक से अधिक, या बिल्कुल नहीं है? तो बिल्कुल तो नहीं हो सकती, नहीं, कुछ तो प्रकार होगा, 1, 2, 3। तो कोशिका हमारी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। पौधों की कोशिका का हरा रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, या क्लोरोप्लास्ट? अच्छा, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में खाली रा का अंतर है का के नीचे, बाकी लगभग लगभग आपको सेम ही दिखता है। सुनने में सेम सेम सुनने में लगभग लगभग सेम दिखता है, एक समान दिखता है, बट इसकी जो मात्राएं हैं या कहीं स्पेलिंग इंग्लिश में थोड़ी अलग है। ध्यान रखना, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट थोड़ा अंतर है इसमें, और या फिर एक से अधिक, या 2, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, ये जो काम होता है पौधे का हरा रंग होना है, पत्तियों का, कोशिकाओं का, ये क्लोरोप्लास्ट के रीजन से होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? अब जंतु कोशिका में क्या नहीं होता? ये क्लेरेनाइमा होता है, ये केंद्रक होता है, ये कोशिका भित्ति होती है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? अब देखना, जंतु कोशिका में एक चीज नहीं होती, वो क्या नहीं होती, ये ध्यान रखना आप हमेशा, कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी। कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बनेगा, पर कब हुई थी ये बनेगा जरूर। तो ए 62 में, 65 में, 60 में, या एक से अधिक कोई ईयर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका की खोज किस पर हुई थी? 1665 में हुई थी। कब हुई थी? 1665 में हुई थी। अब किसने की थी ये भी क्वेश्चन अभी बनेगा आगे, उसको भी देख लेंगे हम। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई कौन सी है? किसी भी जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना की इकाई हमारी क्या हो सकती है? एक उत्तक होगी, अंग होगी, या कोशिका होगी, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा, सबसे पहले सेल बनती है, सेल को जोड़ के मिला के क्या बनता है? टिश्यू बनता है, और टिश्यू को मिला के एक उत्तक या एक ऑर्गन बनता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है? मूलभूत पूछा है, यानी कि बेसिक पूछा है, सेडिमेंट्री पूछा है, सबसे छोटी, ठीक है, रूटीमेंट्री पूछा है। रूटीमेंट्री मतलब सबसे छोटी होता है, ठीक है। तो कोशिका हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। अभी रिएक्शन का पूछ रहा है कि चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा, चालन के कारण दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, या कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जब भी हम लकड़ी का चम्मच डालेंगे बर्फ में तो इसका कोई भी रीजन नहीं होगा। रीजन क्योंकि कुचालक होता है लकड़ी, सुचालक नहीं है ऊर्जा का। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन आ गया है कोशिका की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। अब ये कोशिका खोज किसने की, ऑप्शन ए ल्यूहेनहॉक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि 1665 में तो हुई है, बट की किसने है, रॉबर्ट हुक ने की है। किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब बाह्य निषेचन कहाँ होता है। बाह्य निषेचन मादा के शरीर में हो सकता है, मादा के शरीर के बाहर, या नर के शरीर में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो अब कहाँ होगा बाह्य निषेचन, ये होता है यहाँ ऑप्शन बी, मादा शरीर के बाहर होता है। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं आपका 20 में से कितने नंबर बने होंगे, और आई होप आपको मज़ा आया हो। और जितने भी आपके नंबर बने हैं, जहाँ भी आपके नंबर नहीं बने, वो टॉपिक आप रिवाइज करना, पढ़ना अच्छे से, और दोबारा जो है अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।